राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 की जो इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर है जो 2025 में जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी के साथ एक्सप्लेनेशन जो है वो करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू जो आएंगे उसकी संख्या कितना है 30। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो नोटिस राइटिंग होता है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नोटिस राइटिंग की एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक औपचारिक। हाँ, आंसर आपका हो जाएगा औपचारिक। जैसे कि आपको पता है कि औपचारिक में जो है वो आप किसी को भी बता सकते हैं, और नोटिस है ही क्या चीज का। तो आपको नोटिस से क्या होती है कि इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलता है। तो इसीलिए आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। नंबर सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें, नंबर सेकेंड क्वेश्चन से व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नोटिस, यानी नोटिस राइटिंग की जो प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी पर्पस का मतलब आप समझिएगा प्राथमिक उद्देश्य, यानी नोटिस राइटिंग लिखने की जो प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है। आखिर नोटिस राइटिंग का उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट, यानी जो भी अनाउंसमेंट यानी घोषणा किया जा रहा, जो भी इवेंट जो है आयोजित किया जा रहा, आपको उसका डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन यानी सूचना जो है वो दी जाएगी। यानी नोटिस राइटिंग का जो प्राइमरी पर्पस है वो आपका आंसर होगा कि जो भी घोषणा किया जा रहा या फिर इसके साथ साथ जो भी इवेंट किया जा रहा, आपको उस चीज के बारे में डिटेल सूचना जो है वो आपको दी जाएगी। नंबर थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ लेटर टू द एडिटर, यानी लेटर टू एडिटर में कहा जा रहा है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लेटर टू एडिटर का जो भाग है या फिर लेटर टू एडिटर में उसको इंक्लूड यानी शामिल की जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताते हैं कि आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर समस्या है। अब इसी के ऊपर आपको लेटर टू एडिटर के पास क्या करना है, लेटर लिखना है, यानी संपादक के पास पत्र लिखना है। तो आपका टॉपिक क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी से समस्या। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से लेकर समस्या है, तो आपको बिजली से लेकर समस्या के बारे में पूरा का पूरा क्लियर आपको लिखना होगा, यानी जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में स्पष्ट आपको बताना होगा कि आखिर आपके यहाँ जो समस्या है वो समस्या क्या है, कब से है, कहाँ तक है, क्यों है। तो आपका इसी का आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, नंबर फोर क्वेश्चन जो है आपका देखिएगा, नंबर फोर क्वेश्चन कहा जा रहा कि व्हाट डिड एम हैमिल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी एम हैमिल यानी टीचर के द्वारा ऐसा कौन सा चीज जो है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यानी कीमती है और उसे हमें प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखना होगा, उसे हमें गार्ड करके रखना होगा, उसे हमें सेव कर बचा कर रखना होगा। तो टीचर यानी एम हैमिल के अनुसार हमारी मदर टंग जो है वो सबसे वैल्यूएबल थिंग है और हमें उसे प्रिजर्व करके रखना होगा। और मदर टंग यानी फ्रेंच, द लास्ट लेसन चैप्टर में जो मदर टंग की बात की गई है वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात की गई है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, यानी चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का जो सेंट्रल थीम है यानी भूमिका जो है वो क्या है। यानी लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर जो है किस चीज के बारे में बात किया गया है, यानी लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में किस चीज के बारे में बात की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में बात किया गया है और साथ ही साथ पॉवर्टी यानी गरीबी के बारे में बात की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, यानी डीप वाटर चैप्टर जो विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है, कहा जा रहा आखिर विलियम डगलस को पानी से डर क्यों लगता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ही नियरली ड्राउन इन अ लेक, यानी वह लगभग लेक में डूब ही गए थे, यानी वह लेक में क्या हो गए थे, डूब ही गए थे। जब वह 3 से 4 साल के एज के थे तो कैलिफोर्निया बीच में अपने पिताजी के साथ गए थे और वहां पर लगभग वह डूब ही गए थे, तभी से लेकर उनके अंदर पानी से जो डर है वो शुरू हो गई थी, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा व्हाट डज
द रैट रेस सिंबलाइज इन द स्टोरी द रैट रेस चैप्टर। यानी कहा जा रहा कि द रैट रेस चैप्टर में ये जो रैट रेस है आखिर ये किस चीज के बारे में बात किया गया है। यानी रैट रेस चैप्टर जो है इसमें रैट रेस का मतलब ही क्या है, यानी किस चीज का संदेश देता है, किस चीज के बारे में बताता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्रैप ऑफ ग्रीड एंड डिसेप्शन। यानी ट्रैप यानी जाल, ग्रीड यानी लालच। यानी होता क्या है कि लालच की वजह से इंसान जो है, मनुष्य जो है वो जाल में फंस जाता है। और साथ ही साथ डिसेप्शन यानी धोखेदारी। यानी यहाँ पर आप देखे होंगे, आपको अगर स्टोरी पता होगा तो आपको पता होगा कि पेडलर को जो क्रॉफ्टर रहता है, ओल्ड मैन, वो आश्रय देता है, जगह देता है अपने घर पे रहने के लिए, लेकिन उसी के यहाँ से पैसा जो है चोरी कर कर चला जाता है। और इस चैप्टर में आपको ट्रैप ऑफ ग्रीड और डिसेप्शन दोनों देखने को मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। यानी इंडिगो चैप्टर में जो चंपारण मूवमेंट चालू किया गया था, जो कि सफलतापूर्वक यानी सक्सेस प्राप्त किया गया, तो भाई उसका जो मेन रीजन था, मुख्य कारण जो है, वो मुख्य कारण क्या था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट। यानी महात्मा गांधी के लीडरशिप के द्वारा और साथ ही साथ वहाँ के लोकल जो पीजेंट्स यानी जो किसान थे, उनकी सहायता की वजह से ये जो चंपारण मूवमेंट जो है वो सफल हुई थी। यानी आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पोइट एंड पेनकेक्स व्हाट डिड द ऑथर डिस्क्राइब। यानी पोइट एंड पेनकेक्स चैप्टर में जो ऑथर है वो किस चीज के बारे में वर्णन करते हैं। तो द ह्यूमर एंड आयरोनी ऑफ लाइफ इन द फिल्म सिटी, फिल्म इंडस्ट्री। यानी पोइट एंड पेनकेक्स चैप्टर में फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो ह्यूमर और आयरनी लाइफ है उस चीज के बारे में जिक्र किया गया है। यानी आपको कुल मिलाकर आप याद रखिएगा कि पोइट एंड पेनकेक्स चैप्टर में फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो बातें की गई है। यानी वहां पर काम करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं या फिर मेकअप करने वाले जो लोग होते हैं, उनका जो दैनिक जो जीवन है वो कैसे व्यतीत होती है, कैसे उन्हें हर एक चीज के लिए सहना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, वो सब चीज जो है जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन थर्ड लेवल। यानी कहा जा रहा है कि द थर्ड लेवल जो चैप्टर है, इस थर्ड लेवल चैप्टर में जो थर्ड लेवल है उसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है, यानी किस चीज के बारे में बात की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट रिप्रेजेंट्स द एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। यानी इसमें वो जो आपका चार्ली है, जो वास्तविक जीवन से, वास्तविक जो जीवन है उससे भागना चाहता है, उससे बचना चाहता है, और वह एक ऐसे दुनिया में जाना चाहता है, वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में जाना चाहता है, जहां पर कोई तनाव जो है वो ना हो, कोई समस्या जो है ना हो, कुछ भी चीज को लेकर प्रॉब्लम जो है ना हो। यानी वह एक ऐसे दुनिया में जाना चाहता है जिस दुनिया में वार हो गया, तनाव हो गया, ये सब कुछ भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर पाउच। यानी जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, बूढ़ा व्यक्ति जो है, उसके पाउच से, उसके थैले से कितना मनी यानी कितना पैसा जो है चोरी किया गया था। तो 30 क्रोनर्स। आप याद रखेंगे, रुपीज और डॉलर में टिक नहीं करेंगे, 30 क्रोनर्स में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग। यानी द टाइगर किंग स्टोरी में जो टाइगर किंग जो है, यानी जो टाइगर किंग जो राजा है, वो 100 टाइगर को मारने के लिए वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड क्यों हो जाता है, दृढ़ निश्चय क्यों कर लेता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू फुलफिल ए प्रोफेसी दैट ही वुड डाई एट द हैंड्स ऑफ अ टाइगर। यानी जो भविष्यवाणी किया गया था कि उसका मृत्यु जो है वो 100वां बाघ से होगा, तो इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए वो 100 बाघ मारने के लिए दृढ़ निश्चयी जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 13, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यानी चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में जो किसानी दोषी है, उनका प्राथमिक जो पर्पस है वो लोगों को यात्रा कराना जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में क्या है। आखिर लेखिका किसानी दोषी जो है उनका उद्देश्य क्या है, लोगों को वहां पर लेकर जाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टू एक्सपीरियंस लाइफ इन अंटार्कटिका। यानी अंटार्कटिका में जाकर वहां पर जीवन का कैसे अनुभव करना है, उस चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को एक प्रोग्राम आप कह लीजिए या फिर एक ग्रुप कह लीजिए, एक ग्रुप आप कह लीजिए जिस ग्रुप का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। अब इसी ग्रुप के साथ लेखिका तिसानी दोषी जो है बच्चों के साथ जाती है, जहां पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस धरती का क्या है, क्या था और क्या होगा, उस चीज के बारे में जानकारी जो है देने के लिए लेखिका वहां पर
जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव इन द इनेमी, यानी इनेमी चैप्टर में जो डॉक्टर सदाव की है उनके साथ ऐसा क्या डिलेमा हो जाता है जो वो सोच में पड़ जाते हैं क्या करें और क्या न करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन इनेमी सोल्जर डिस्पाइट बीइंग एट वार, यानी उनके कहने का मतलब है कि यह एक तो हमारा शत्रु है और मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का फर्ज बनता है कि आपके सामने चाहे कोई दुश्मन ही क्यों न हो या फिर कोई आपका अपना ही क्यों न हो, अपना हो या पराया हो, डॉक्टर का फर्ज बनता है कि सबसे पहले जो पेशेंट्स है यानी जो रोगी है आपको उसकी इलाज करनी है। तो इसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर हम क्या करें, इसका जान को बचाएं या फिर ना बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में जो मेन थीम है यानी भूमिका है वह क्या है, यानी ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में किस चीज के बारे में बात किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विथ डिसएबिलिटीज, यानी जो विकलांग लोग होते हैं उनके साथ लोगों का कैसा बिहेवियर होता है, जो विकलांग लोग होते हैं उन्हें क्या क्या अपने जीवन में प्रॉब्लम जो होते हैं उसे फेस करना पड़ता है, कितना इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, वो हर एक चीज जो है इस चैप्टर में देखने को मिला है। जैसे आपको पता होगा डेयरी जो है वो इसी चीज को फेस कर रहा था, फिजिकल चैलेंजेस को फेस करता है, जिसके वजह से इसके दिमाग में सिर्फ नकारात्मक चीजें जो है वो बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सदाव मेक एट द एंड ऑफ द इनेमी, यानी इनेमी चैप्टर में अंतिम में डॉक्टर सदाव होकी का जो निर्णय रहता है और निर्णय क्या था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ही हेल्प द इनेमी सोल्जर एस्केप दिस रिगार्डिंग द कंसिक्वेंसेस, यानी परिणाम को बिना जाने हुए डॉक्टर सदाव की फाइनली डिसाइड क्या करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए अब इस आदमी को यानी टॉम को, जो सोल्जर्स इनेमी सोल्जर्स जो था उसका नाम टॉम था, और डॉक्टर सदाव की फाइनली डिसाइड करते हैं अब इसकी सहायता किया जाए और यहाँ से इसे भगा दी जाए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड दिया गया है, अब स्टैंडर्ड से आपको बताना है पढ़कर कि क्वेश्चन से कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोयम, यानी ये 4 पोयम का नाम दिया गया है और 4 पोयम बताना है कि ये जो स्टैंडर्ड दिया गया है कौन से पोयम से कौन से कविता से लिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम से इस स्टैंजा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट इज डिस्क्राइब एज अ जॉय फॉर एवर इन द पोयम, यानी इस पोयम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी में ए जॉय फॉर एवर किस चीज के बारे में बात किया गया है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की जो चीजें हैं उस चीज के बारे में बात की गई है, जो इसकी सुंदरता जो है वो हमेशा के लिए रहता है, हमेशा के लिए कभी भी ये गायब जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट फीलिंग्स डज द पोइट एसोसिएट विद द थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी जो कवि है वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम में आखिर क्या फील करते हैं, क्या अनुभव करते हैं। तो स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट मीन बाय कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट में जो कवि है उनका क्या मतलब है, कीपिंग क्वाइट का मतलब, यानी कवि जो है वो कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या कहते हैं, इस चीज के बारे में क्या उनका अनुभव है, क्या विचार है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्पीकिंग एंड टॉकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कवि का कहना है कि 1 से 12 तक आप काउंट करो, काउंट करने के बाद चुप हो जाओ, हिलो डिलो मत, किसी से बात विचार मत करो, किसी से लड़ाई झगड़ा न करो, और उसके बाद तुम खुद को पहचानो, खुद के अंदर झांको और पहचानो, देखो, खोजो कि जो तुम कर रहे हो क्या वह सही है या फिर गलत है। सही है नो प्रॉब्लम, और गलत है तो तुम्हें उसे सुधारने की आवश्यकता है। इसीलिए कवि चाहते हैं 1 से लेकर 12 तक आप इसे काउंट करो और खुद के बारे में सोचो कि आपको अपने अंदर झांकना है और पता लगाना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपल हु पास बाय रोड साइड स्टैंड, यानी रोड साइड स्टैंड पोयम से लिया गया है और क्वेश्चन कहा जा रहा कि जो सिटी पीपल है, जो किस शहर के जो लोग हैं जो गांव साइड से गुजरते हैं, पास होते जाते हैं, उनका लोगों के बारे में, वहां के जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड जो लगाने वाले जो लोग हैं उनके प्रति इनका विचार जो है, इनका रवैया जो है वो कैसा रहता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ, यानी वहाँ के जो लोग होते हैं उनके प्रति इनका रवैया क्या है, तो वो अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष कर रहे हैं वो सबको इग्नोर करके जो सिटी पीपल रहते हैं
वो वहां से पास हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पोइट के द्वारा रोड साइड स्टैंड पोयम में सबसे बेस्ट जो है वो वर्णन किया गया इस पोयम में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप समझिएगा कवि का मतलब ये है, कहना का मतलब कि इसमें जो रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं उनका जिंदगी जो है एकदम दुखद के साथ, कड़वाहट के साथ रहता है। लोग इनके प्रति जो सम्मान है वो नहीं करते हैं। जो शहर के लोग हैं वो गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लोग से पूछते हैं कौन सा चीज कितने में मिल रहा, ये सड़क किस साइड जाएगी, क्या तुम्हारे पास 1 गैलन पेट्रोल है, लेकिन लोग वहां से खरीदते नहीं है। कुछ भी इनके प्रति जो हेल्प होती है, जो सहायता होती है वो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कवि जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब किया है इस पोयम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपल एंड द एटमोस्फियर एट द थर्ड लेवल, यानी द थर्ड लेवल चैप्टर में जो चार्ली है वो लोगों के बारे में और एटमोस्फियर के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है, क्या वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दे आर वियरिंग ओल्ड फैशन क्लोथ्स, यानी सारे के सारे जो लोग हैं वो ओल्ड फैशन क्लोथ जो है वो वियरिंग करते हैं यानी पहनते हैं। और जो स्ट्रीट्स यानी सड़कें, जो गलियां हैं वो लगभग 19th सेंचुरी के जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि हाउ मेनी टाइगर्स डज द महाराजा नीड टू किल टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग इन द टाइगर किंग, यानी द टाइगर किंग चैप्टर में टाइगर किंग के द्वारा यानी राजा के द्वारा, महाराजा के द्वारा कितना बाघ जो है उसकी संख्या को किल करनी है जिससे जो भविष्यवाणी किया गया है उसे गलत साबित कर दी जाए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 100 टाइगर्स, यानी 100 टाइगर्स को मार देगा अपने हाथों से तो जो भविष्यवाणी किया गया था उसे गलत साबित कर दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में जो दो मेन भूमिका है, दो लोगों की मेन कैरेक्टर्स है उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी डैरी एंड मिस्टर लैम्ब। जो डैरी है वो 14 साल के लड़का है जिसकी एक फेस का साइड जो है वो एसिड के द्वारा, यानी किसके द्वारा, तो एसिड के द्वारा जला हुआ है। और मिस्टर लैम्ब की एक पैर जो है वो टीन के जो है वो लगा हुआ है, यानी वार की वजह से उनका एक पैर जो है वो ब्लास्ट में चला गया था, ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से उनका एक पैर जो है वो टीन का लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान से सुनेगा, व्हाट डज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम्ब गिव टू डैडी अबाउट लाइफ ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में जो मिस्टर लैम्ब है वो डैडी को जिंदगी के बारे में क्या सुझाव देते हैं, क्या सलाह देते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उनका कहना क्या है कि ही शुड इग्नोर द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यानी उनका कहने का मतलब है कि लोगों के प्रति, यानी जो लोग जो है वो क्या कह रहा, तुम्हें उस चीज के बारे में इग्नोर करना है, तुम्हारे बारे में लोग क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, लोगों के प्रति तुम ध्यान मत दो, बस तुम्हारे अंदर जीवन के प्रति जो सुंदरता है तुम उस पर ध्यान दो, यानी तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो बल्कि तुम्हारी जो सुंदरता है जीवन का बस तुम उस पर ध्यान दो। और यही बात जो है वो मिस्टर लैम्ब जो है वो डैरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू महाराजा लेगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग, यानी इन द टाइगर किंग में राजा की मृत्यु के बाद वहां पर क्या हो सकता है, यानी व्हाट हैपेंस टू द महाराजास लेगेसी आफ्टर हिज डेथ, यानी टाइगर किंग चैप्टर में राजा के मरने के बाद आखिर ऐसा क्या हो सकता है इन चार ऑप्शन में। इन चार ऑप्शन में राजा के मरने के बाद वहां पर जो बाघों की संख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जितकालासा हाइड हरसेल्फ, यानी ध्यान से सुनेगा, ये लिया गया आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से जो कि 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जितकलासा, नंबर सेकेंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, बामा के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जितकलासा जो है यानी जो लेखिका है वो खुद को क्यों छिपाती है, क्यों हाइड करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टू स्टॉप पीपुल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, यानी लोगों को रोकने के लिए, किस लिए, तो उनकी बाल जो है वो कट न करे, यानी आंसर हो जाएगा टू स्टॉप पीपुल फ्रॉम कटिंग हर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, यानी समाज में बामा जो है उन्हें क्या ऐसा चीज है जिसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट होता है, यानी उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख जो है वो पहुंचता है। ऐसा क्या वहां पर सोसाइटी में समाज में हुआ जिनके वजह से बामा को बहुत ही बुरा लगता है।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को लेकर जो भेदभाव वहां पर चल रहा था उस समाज में, उसके वजह से और लेखिका यानी बामा जो है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बुरा फील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड, यानी द स्टोरी यानी द टाइगर किंग चैप्टर में पावर और प्राइड के बीच में जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो किस चीज के बारे में सजेस्ट करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज, यानी जब पावर और साथ ही साथ प्राइड यानी घमंड आने पर लोगों का विनाश हो जाता है, यानी घमंड जैसे ही लोगों के अंदर आ जाती है वह खुद का विनाश कर देता है। लेकिन पावर के साथ साथ विनम्रता रहे, याद रहे कि पावर के साथ साथ विनम्रता रहे तो लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर तरीके से चलेंगे। लेकिन जब लोगों के अंदर पावर भी आ जाए और प्राइड भी आ जाए तो उसका विनाश जो है वो निश्चित है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 30 MCQ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराया। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्द ही आपको सारे जितने भी मॉडल सेट पेपर के क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, और लगभग 2015 से लेकर 24 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में इस चैनल के द्वारा जो है वो सॉल्व करा दूंगा। इसीलिए आप प्लीज वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।